हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बारे में। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। लिथोस्फीयर से ही प्लेट्स बनी हैं। मतलब लिथोस्फीयर का छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम प्लेट्स कहते हैं, और यही प्लेट्स की जो रिलेटिव मोशन है यही प्लेट टेक्टोनिक्स होती है। तो आए देखें लिथोस्फीयर क्या है। तो जो पृथ्वी के मतलब आपको तो पता होगा, क्रस्ट होता है सबसे ऊपरी हिस्सा, उसके बाद मेंटल होता है, फिर कोर होता है। ठीक है, 3 भागों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बांटा गया है। और जो सबसे ऊपरी 80 से 100 किलोमीटर है मेंटल का हिस्सा। तो क्रस्ट तो आप जानते हैं कि वो रिजिड होता है, कड़ा, एक पपड़ी के समान, जैसे एग एग शेल होता है, मतलब अंडे का जो छिलका होता है उसी प्रकार क्रस्ट होता है पृथ्वी का, कड़ा होता है। उससे जो सटा हुआ ऊपर का मेंटल है 80 से 100 किलोमीटर मोटाई वाला, वो भी उसी प्रकार जो है रिजिड और ठंडा है। तो वो क्रस्ट के साथ ही एक यूनिट की तरह मूव करता है। ठीक है, तो ये जो कंबाइंड कूल रिजिड आउटर रीजन है, मतलब क्रस्ट और अपर रिजिड पार्ट ऑफ मेंटल, इसे ही लिथोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, ये आप मतलब समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, तो इसको देखिए। ये जो है, ये एकदम सबसे बाहरी जो पतली लेयर आप देख रहे हैं, दिस इज क्रस्ट। ठीक है, और इससे ये सटी हुई एक दूसरी जो लेयर देख रहे हैं, ये क्रस्ट आपकी 40 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स मान लीजिए इसको, कॉन्टिनेंट्स के नीचे, बीनीथ द कॉन्टिनेंट्स इट्स अबाउट 40 किलोमीटर्स। ठीक है, तो 40 किलोमीटर्स की ये क्रस्ट है आपकी, और दिस इज 80 to 100 किलोमीटर रिजिड अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ये वाला हिस्सा। ठीक है, रिजिड अपर मेंटल। और उसके बाद ये एस्थेनोस्फीयर है, जिसको अभी मैं बताने जा रहा हूँ। एस्थेनोस्फीयर ये प्लास्टिक रीजन होता है मेंटल का। ठीक है, और ये 570 से 590 किलोमीटर इसकी मोटाई है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वाली ये 570 to 590 किलोमीटर्स। ठीक है, ये है आपका एस्थेनोस्फीयर। तो अब देखिए, तो द लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज फ्रेगमेंट्स कॉल्ड प्लेट्स, जैसा मैंने बताया था अभी। ठीक है, और इनकी जो सरफेस प्लेट्स की जो मोशन है आपस में एक दूसरे के रिलेटिव, ये जो है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स है। ठीक है, एक प्लास्टिक रीजन शुरू होता है। ठीक है, ये लो वेलोसिटी जोन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सीज़मिक वेव की वेलोसिटी कम हो जाती है जब वो मोहरविक डिसकंटिन्यूटी से गुजरती हैं, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो बाउंड्री है वहाँ से गुजर के जब अपर मेंटल के प्लास्टिक रीजन में आती हैं, तो वहाँ पे सीज़मिक वेव की वेलोसिटी कम हो जाती है। देखिए, सीज़मिक वेव से ही हमको अर्थ के इंटीरियर के बारे में इतना कुछ पता चला है। ठीक है, वो किस तरह से कहाँ बिहेव करती हैं उससे पता चला है। मैं किसी वीडियो में इसको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक क्रस्ट है, कहाँ से कहाँ तक मेंटल है, और कहाँ से कहाँ तक आउटर कोर है, और फिर इनर कोर है, और उसमें कौन सा सॉलिड है और कौन सा लिक्विड या मोल्टेन स्टेज में है। ठीक है, तो अब देखिए, इस जो ये डेप्थ्स हैं, मतलब जहाँ प्लास्टिक रीजन है, प्लास्टिक रीजन का मतलब ये इतना रिजिड नहीं है, और ये कम विस्कस है। मतलब इसकी विस्कोसिटी जो है लिथोस्फीयर से काफ़ी कम है। तो इस प्लास्टिक रीजन में क्या होता है, हाइयर टेम्परेचर्स की वजह से पार्शियल मेल्टिंग होने लगती है। पूरी नहीं, लेकिन पार्शियल मेल्टिंग इसीलिए कहा गया कि कुछ मतलब मटेरियल्स की मेल्टिंग हो जाती है, और जो कि लुब्रिकेंट की तरह वर्क करते हैं। मतलब ऊपर के क्रस्ट प्लस
अपर रिजिड मेंटल यानी कि प्लेट्स के मोशन के लिए, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मोशन के लिए लुब्रिकेंट्स का काम करते हैं, ठीक है, और उस मोशन में सहायता देते हैं, ठीक है। तो एस्थेनोस्फीयर जो है वो लिथोस्फीयर की ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स वाली मोशन है उसको असिस्ट करता है इस प्रकार से, ठीक है। अब इससे नीचे देखिए, एस्थेनोस्फीयर से नीचे क्या होता है, उससे नीचे भी मेंटल होता है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे बढ़ चुका होता है कि वहाँ इस तरह से मोशन को वो असिस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। बहुत ही हायर प्रेशर हो जाता है उस जगह, और वहाँ पे सिस्मिक वेव की वेलोसिटी भी बढ़ जाती है प्रेशर के कारण, वो हिस्सा रिजिड होने लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए एस्थेनोस्फीयर किसे कहते हैं, मतलब ये जो पूरा प्लास्टिक रीजन था आपका अपर मेंटल का, ठीक है, मतलब इसमें ये लो वेलोसिटी जोन है और इससे नीचे का भी कुछ रीजन, मतलब कुछ मटेरियल इसके नीचे का भी जो इसको ले लें हम, तो इस पूरे को हम एस्थेनोस्फीयर कहेंगे। थोड़ा इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए इस डायग्राम को देखिए। ये आपका क्रस्ट है, ठीक है, ये ओशन बेसिन क्रस्ट, ये सेडिमेंट्स इस तरह से जमा हो रहे हैं, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसमें ग्रेनाइटिक क्रस्ट ज़्यादा है, मतलब सिलिका एल्युमिनियम वाला कंटेंट इधर ज़्यादा होता है। और ये ओशैनिक क्रस्ट है, ठीक है, इसमें बेसाल्टिक रॉक्स ज़्यादा हैं जिनको सीमा कहा जाता है, सिलिका मैग्नीशियम। यहाँ मोहो है यानी मारविक डिसकंटिन्यूटी, और ये आपका अपर मेंटल है जिसको हमने बताया कि ये रिजिड है, ठीक है। और ये रिजिड पार्ट के नीचे ये प्लास्टिक जोन आपका शुरू हो जाता है जिसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और ये जो अपर रिजिड मेंटल प्लस क्रस्ट का जो रीजन है ये लिथोस्फीयर है। इससे नीचे आपका ये यहाँ से यहाँ तक जो प्लास्टिक रीजन है दैट इज़ एस्थेनोस्फीयर, और उसके नीचे फिर मेंटल शुरू हो जाता है, मतलब फिर से रिजिड पार्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें कवर हो गई, एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बारे में हमारा ये जो वीडियो था आज का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें।